हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत और श्रीलंका के बीच में एक कूटनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को एक नया अध्याय देने के दृष्टिकोण से एक विशेष आयोजन किया जा रहा है। देवनी मोड़ी अवशेष। देवनी मोड़ी अवशेष बड़ौदा में आपके महात्मा बुद्ध के अवशेष रखे हुए हैं। उनको श्रीलंका तक ले जाने की एक पहल की गई है, विशेष सार्वजनिक उत्सव में लोगों को दिखाने के लिए, जिसको बाकायदा सुरक्षित तरीके से लेके जाया जाएगा, पूरे सम्मान के साथ ले जाया जाएगा। क्योंकि आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि श्रीलंका एक बौद्ध धर्म से कहा जाए कि बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस एक देश है, जहां पर बौद्ध धर्म सबसे ज्यादा माना जाता है। ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं। जहां पर सम्राट अशोक ने कभी अपने बेटा और बेटी संघमित्रा और महेंद्र को वहां भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, तो उसी संबंधों को आज समय फिर से खड़ा किया जा रहा है। चलिए इस पर मैं चर्चा करता हूं आपको प्रॉपर तरीके से। तो देखिए, अगर हम इसमें प्रॉपर तरीके से चर्चा करें और समझें तो देखिए, ये भारत सरकार द्वारा देवनी मोड़ी गुजरात के पवित्र बुद्ध अवशेषों को श्रीलंका भेज रही है। यह सरकार का अपना एक निर्णय है, जिसमें आप देख सकते हैं कि गुजरात से कैसे श्रीलंका तक इनको एयरफोर्स के माध्यम से लेके जाया जाएगा, एयरफोर्स के विशेष विमान के द्वारा। वहां पर कहां रखा जाएगा? गंगा रमैया मंदिर में, कोलंबो में इसका आयोजन किया जाएगा, उसको दिखाया जाएगा। और ये 4 फरवरी से लेकर के आपके 10 फरवरी तक इनका सार्वजनिक दर्शन कराए जाएंगे। यानी कि जो प्रक्रिया आज से स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इसे एयरफोर्स के विशेष विमान के द्वारा इन अवशेषों को वहां लेके जाया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, डिप्टी सीएम हरीश सांघवी और वरिष्ठ बौद्ध भिक्षुओं का दल उनके साथ में जाएगा। रवानगी के समय पूर्ण राजकीय सम्मान दिया जाएगा उनको, सारी चीजों को। और 11 फरवरी को ये पूरा का पूरा जो अवशेष हैं, सारी चीजें हैं, ये वापस आएंगे। यानी कि एक अच्छे सांस्कृतिक संबंध बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि भारत श्रीलंका पहले से ही सांस्कृतिक संबंधों से जुड़े हुए हैं। अभी से नहीं, प्राचीन काल से, ईसा पूर्व से ही, अशोक के समय से। अब आप समझ सकते हैं कितने पुराने सांस्कृतिक संबंध हैं। उन्हीं सांस्कृतिक संबंधों को कूटनीतिक संबंधों के साथ जोड़ करके और मजबूत बनाने की पहल है ये। अब बात आते हैं कि ये अवशेष क्या है। देवनी मोड़ी गुजरात अवशेष, अगर हम बात करें तो ये देवनी मोड़ी पुरातात्विक स्थल गुजरात में है। इसकी खोज 1957 में प्रोफेसर एस एन चौधरी के द्वारा की गई थी। देवनी मोड़ी में ये जगह है, जिसको आप समझ सकते हैं। और ये वर्तमान में महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी बड़ौदा के पुरातत्व विभाग में सुरक्षित हैं इनके अवशेष। अब देवनी मोड़ी अवशेष क्या है, किस तरीके से हैं, उसकी चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप लोग मेरे साथ हिस्ट्री ऑप्शनल का विषय पढ़ना चाहते हैं, प्रॉपर तरीके से इसको डिस्कस करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको 300 प्लस मार्क्स आए, तो आप हिस्ट्री ऑप्शनल को चूज कीजिए। क्योंकि हिंदी मीडियम के लिए इससे बढ़िया कोई सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि आज तक सबसे ज्यादा टॉपर्स ने हिस्ट्री ऑप्शनल को ही चूज किया है, हिंदी मीडियम के, ध्यान रखना। और इंग्लिश मीडियम में भी कमजोर नहीं है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत इजी है, बहुत ही सेलेक्टिव है, फैक्ट इसमें पढ़ने नहीं है, ये बात अच्छे तरीके से जान लीजिए। तो इसको आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। और ये बैच आपके 16 फरवरी से आपका स्टार्ट किया जा रहा है, जिसे आप मेरे कोड एम के लाइव के माध्यम से 14,999 रुपए में आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको क्लासेस भी मिलेंगी, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, आंसर राइटिंग भी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी, और साथ के साथ हैंड रिटन नोट्स भी और क्रक्स, पूरा सब कुछ मैं प्रोवाइड कराऊंगा, जो मेरा खुद का कराया हुआ है। और मैं चाहता हूं कि अपने छात्र प्रॉपर तरीके से 300 प्लस नंबर ला करके एक प्रॉपर अच्छी रैंक लेकर के आए। और ध्यान रखिएगा, आप जितना इतिहास वैकल्पिक विषय पढ़ेंगे, समझ लिया, जीएस में उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। 1000 नंबर की बात है ये, मात्र 500 या 400 नंबर की बात नहीं है। 500 नंबर का पूरा ऑप्शनल है, 500 नंबर का जीएस में कंट्रीब्यूशन है, पेपर 1 में, पेपर 2 में, पेपर 4 में, एथिक्स में, निबंध में, हर जगह पर इसका पूरा कंट्रीब्यूशन है। और इतिहास को छोड़ करके आप कुछ कर नहीं सकते। और इतिहास के जो प्रश्न आ रहे हैं, अब वो साधारण तरीके से नहीं आते, थोड़ा एनालिटिकल जीएस में भी बहुत अच्छे आते हैं। तो जीएस में नंबर इंप्रूव करने के लिए आपको इतिहास को अपने साथ रखना चाहिए। और सरल तरीके से कैसे पढ़ाया जाता है, सरल तरीके से कैसे दिमाग में सेट कर सकते हैं, ये आप मेरे साथ पढ़ सकते हो, कर सकते हो, ठीक है ना। अब बात आती है इसकी कि ये अवशेष जो खोजे गए, ये अवशेष हैं, ये रहे, हरी स्किस्ट में ये मिले थे।
एक टोकरी टाइप की है, पत्थर की बनी हुई, हरे रंग की, और इस टोकरी के अंदर हरे पत्थर की बनी हुई पवित्र मंजूषा है, और उसके अंदर मानव भस्म, रेशमी कपड़ा और मणियां रखी हुई हैं, जिसको माना जाता है कि ये महात्मा बुद्ध की हैं। और ये प्राचीन हस्तशिल्प का एक बेहतरीन उदाहरण भी है। अंदर रखे हुए कपड़े और ये पवित्र मंजूषा ग्रीन कलर की मिली है, और यही आपके वहां रखे हुए हैं। और इस पर एक अभिलेख लिखा हुआ है, दसबल शरीर निलय अभय। ये ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है और भाषा इसकी संस्कृत है, ब्राह्मी लिपि है। दसबल शरीर का मतलब है, दसबल मतलब भगवान बुद्ध का ही एक नाम है। अतः इसका मतलब हो गया बुद्ध के शरीर के अवशेषों का निवास स्थल है ये। इस बात को ध्यान से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ओके, इज इट क्लियर? तो क्या है दसबल शरीर निलय? ये रहा, यानी महात्मा बुद्ध के अवशेष। अब ये वहां पर पहुंचे हुए थे। अब कौन ले गया, कैसे ले गया, इसका इतिहास का देखिए कोई कुछ कह नहीं सकता किस तरीके से वहां तक चीजें पहुंची हैं, लेकिन हम समझ सकते हैं। और इसके माध्यम से अब हम भारत के श्रीलंका के साथ और अच्छे संबंधों को बढ़ावा देना चाहते हैं। तो भारत इस पहल को अपनी सॉफ्ट पावर के रूप में देखता है। भारत और श्रीलंका के संबंध में यह केवल और केवल अवशेषों का स्थानांतरण या बौद्ध की, महात्मा बुद्ध की, भगवान बुद्ध की विरासत का उत्सव नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी एक परंपरा है। यानी कि उनकी साझा विरासत को साझा करने का एक मौका है, और इसके माध्यम से धर्म और संस्कृति के माध्यम से पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की एक पहल है जो भारत सरकार ने की है। और पिछले कुछ समय से देख रहे होंगे जियोपॉलिटिक्स में हमारे पड़ोसी देशों के साथ कुछ समस्याएं बनी हुई हैं। तो भारत सरकार अब चाहती है कि हम अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बना करके चलें। तो इस संदर्भ में आप इसको देख सकते हो। साझा विरासत, बौद्ध धर्म दोनों देशों के बीच एक मजबूत कड़ी है, यह बात अच्छी तरह जानते हो, क्योंकि अशोक के समय से ही बौद्ध धर्म का प्रवेश श्रीलंका में हो चुका था। अब भारत की भूमिका क्या है? भारत महात्मा बुद्ध या भगवान बुद्ध की जन्मभूमि होने के नाते भारत की अपनी खुद की एक सभ्यतागत जिम्मेदारी है, सिविलाइजेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कि वो इस विरासत को और ज्यादा उन देशों के साथ साझा करे जहां पर महात्मा बुद्ध को माना जाता है। और श्रीलंका बौद्ध परंपराओं के संरक्षक के रूप में उसकी बहुत बड़ी पहचान है। उसने बौद्ध धर्म को बहुत अच्छे तरीके से सुरक्षित रखा है, अशोक के समय से लेकर के अब तक उसको माना है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो अब इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा यह होगा कि इसकी वजह से हमारे भारत और श्रीलंका के बीच में एक जो शांति की स्थिति है, क्षेत्रीय शांति बढ़ेगी, और दक्षिण एशिया में शांति, करुणा, सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। अच्छे संबंध होंगे, शांति की पहल होगी। और आप अच्छे से जानते हो कि भारत श्रीलंका ऑलरेडी सार्क देशों का एक संगठन में शामिल है। ठीक है ना, और भी कई सारे देशों के संदर्भ में हम समझ सकते हैं। दूसरा, इसके लिए श्रीलंका के उच्चायुक्त ने इन दोनों देशों के लिए एक दुर्लभ आशीर्वाद के रूप में बताया है कि ये हमारे लिए दुर्लभ आशीर्वाद है कि एक पवित्र अवशेष हमारे यहां आ रहे हैं भगवान के। यानी कि यह राजनीतिक मतभेदों से परे एक आध्यात्मिक एकता का प्रतीक है, और आध्यात्मिक एकता इंसान को राजनीतिक एकता, कूटनीतिक एकता की ओर लेकर के जाती है। तो ये आप समझ सकते हैं। तो ये इतिहास और संस्कृति और राजनीति तीनों का समामेलन है। यानी कि और यह आयोजन केवल सरकारों के बीच नहीं है, आम आदमी के बीच भी है। श्रीलंका के बौद्ध अनुयायियों के लिए भावनात्मक धार्मिक उत्सव है ये, और इसकी वजह से वो भारत के लोगों के साथ, भारत सरकार के साथ इमोशनली कनेक्ट हो पाएंगे, और इससे उन लोगों के बीच में विश्वास और अपनापन बढ़ेगा भारत और श्रीलंका समुदाय के बीच में कहीं ना कहीं। क्योंकि तमिल के लोगों की वजह से थोड़ा सा जो एक इशू उनके श्रीलंका में हुआ था लिट्टे विट्टे को लेकर के, अब इस चीज को और अच्छा करने की जरूरत है, और अच्छा करने की। ठीक है ना। और इस सारी चीजों का आयोजन स्थल कहां है? गंगा रमैया मंदिर, कोलंबो में यह स्थित है, सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है, और वहां पर बौद्ध शिक्षा संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र है, और यहां पर प्रदर्शनी के लिए पवित्र स्थान माना गया गंगा रमैया मंदिर। ओके, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो पूरा का पूरा एक घटनाक्रम है। 1957 में इस अवशेष की खोज हुई, बड़ौदरा में ये
महाराज शिवाजी सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी में सुरक्षित हैं। 4 फरवरी को ये अवशेष श्रीलंका जहाज के माध्यम से जाएंगे। 4 से लेकर 10 फरवरी तक ये गंगा रमैया मंदिर में दर्शन के लिए लोगों के लिए रहेंगे और 11 फरवरी को ये वापस आ जाएंगे। अब आप समझ सकते हो कि इसका कितना बड़ा हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा और हमारी एक अच्छी पहल है, भारत सरकार की बहुत अच्छी एक पहल है। तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए इसमें आप कुछ चीजों को देख सकते हैं। स्थल, उत्खननकर्ता, मंजूषा, अभिलेख और कूटनीति के ये 5 पॉइंट जिनको आप देख सकते हो, प्री के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और साथ के साथ इसमें देखें तो मुख्य परीक्षा के लिए पड़ोसी प्रथम की नीति, संस्कृति के माध्यम से पड़ोसी देशों को प्राथमिकता, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की अवधारणा, जिससे कोई भी देश हमेशा एक मजबूत होता है। सॉफ्ट पावर, दक्षिण एशिया में भारत के प्रभाव को बढ़ाने के लिए बौद्ध विरासत का रणनीतिक उपयोग, बहुत बढ़िया। और विरासत संरक्षण के हिसाब से प्राचीन धरोहरों का संरक्षण और आधुनिक कूटनीति में उनका उपयोग, यह बहुत जरूरी है। यानी कि विरासत को संरक्षित करना और आधुनिक कूटनीति में उसका उपयोग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुख्य परीक्षा के लिए इन 3 बिंदुओं को अपने आंसर के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। और किसी तरह की कोई समस्या हो, कोई भी चीज हो तो मुझे आप टेलीग्राम पर यहां कनेक्ट कर सकते हैं, मनोज कुमार हिस्ट्री के नाम से, ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।